रॉयल्स कम्युनिटी पाकिस्तान का एक ग्लोबल लीडर हूँ। आज जिस चीज के लिए हम सामने बैठे हुए, आप लोगों को सामने एक काला सा स्क्रीन नजर आ रहा होगा, उस पे बाल बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 ऐसा करके बहुत सारा सब कुछ लिखा हुआ है। एक साइड पे माई लिंक मेटाफोर्स डॉट स्पेस। इसमें नए बहुत सारे लोग होंगे, वो सोच रहे होंगे पता नहीं काला स्क्रीन है क्या चीज है, लेकिन बेसिकली ये एक लाइफ चेंजर है। ये अगर आप लोग अभी आने वाले 15 20 मिनट 30 मिनट अगर आप लोग अपना मोबाइल फोन साइलेंट कर दे, हैंड फ्री लगा के बाकायदा तौर पर आप लोग ये क्लास पूरी अटेंड कर लें, तो ये आप लोगों के लिए लाइफ चेंजर है। आप लोगों की जिंदगी बदल सकती है। सिखाना हमारा काम होता है, सीखना और उस पर अमल करना आप लोगों का काम होता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा कारोबार, कोई भी ऐसा बिजनेस मौजूद नहीं है जिसको चलाने के लिए सबसे पहले पैसे की जरूरत ना हो और फिर उसके बाद उसके लिए मेहनत की जरूरत ना हो। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिनको स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को लाखों और करोड़ की जरूरत नहीं होती। ये आप लोग चंद सौ रुपए में, अगर कोई बंदा इसको एज ए ट्रायल लेवल 1 से भी शुरू करता है, तो यार 12 13 सौ रुपए में आप लोग इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। और वो थोड़ी बहुत मेहनत जो हम आगे आप लोगों को अभी बताएंगे, सिखाएंगे कि क्या मेहनत करनी होती है, काम क्या करना होता है, अगर उसी तरीके से आप लोग चलते रहते हो तो डेली बेस पे आप लोग हजारों में और महाना आप लोग लाखों में घर बैठे अपने मोबाइल फोन से पैसे कमा सकते हो। तो हम बात करेंगे मेटापोर्स के। मेटापोर्स क्या चीज है? ये तो सामने डैशबोर्ड आप लोगों को नजर आ रहा है। आज हम थोड़ा बहुत डैशबोर्ड पे भी बात करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को इन शॉर्ट सबसे पहले मैं प्रेजेंटेशन की तरफ आप लोगों को लेके जा रहा हूं कि हमारा मेटापोर्स बेसिकली है क्या चीज। ये क्रिप्टो करेंसी बेस एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये ब्लॉकचेन पे काम करता है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज से मतलब ये होता है कि इसको चलाने वाला कोई एक बंदा नहीं है, इसको होल्ड करने वाला, इसको एक्सेस करने वाला कोई एक बंदा नहीं होता। जितने भी मेंबर इस सिस्टम पे काम करते हैं, पूरी कम्युनिटी इसके होल्ड, पूरी कम्युनिटी के पास इसका होल्ड होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म लोगों ने काम किया होगा, वहां पे आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ अपने अकाउंट की अर्निंग वगैरह देख सकते हो, लेकिन किसी और बंदे का अकाउंट आप लोग ओपन नहीं कर सकते। इसलिए ओपन नहीं कर सकते क्योंकि वो सेंट्रलाइज होते हैं, उसका एक्सेस सिर्फ एक बंदे के पास होता है। और ये हमारा सिस्टम जो है, हमारा मेटाफोर्स, ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज मतलब इसका होल्ड, इसका कंट्रोल सिस्टम में कम्युनिटी जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो पूरे लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं। तो इसमें अगर कोई एक बंदा चाहे मैं कोई छेड़छाड़ कर लूं या मैं सिस्टम को बंद कर लूं या कोई चेंज कर लूं, तो वो नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जब सिस्टम के ओनर ही सारे लोग हैं, सिस्टम के बॉस ही सारे लोग हैं, तो जाहिर सी बात है एक बॉस दूसरे बॉस से परमिशन लेगा, दूसरा तीसरे से लेगा। जब सब इकट्ठे हो जाएंगे, सब मुत्तहिद हो जाएंगे, वो चेंजेस कर सकेगा, अदरवाइज इस सिस्टम में कोई भी बंदा चेंजेस नहीं कर सकता। इसको बनाने वाला बंदा, क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी हमेशा इंसान की बनाई हुई होती है। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया हुआ है, अच्छे बुरे की तमीज भी दी है और सबसे ज्यादा दिमाग भी दिया हुआ है। मोबाइल फोन आप लोगों के हाथ में है, ये भी एक इंसान का बना हुआ चीज है। जिसने बनाया होगा वो कब का दुनिया से फानी हो गया होगा, मर गया होगा, लेकिन आज क्या है, मोबाइल फोन हमारे हाथों में है, आए दिन नए नए मॉडल आते रहते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो ब्लॉकचेन भी एक टेक्नोलॉजी है। माजी करीब है, आज से तकरीबन 7 8 साल पीछे चले जाओ, तो जब डिसेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ करते थे, तब ये ऑनलाइन अर्निंग के नाम पे लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े स्कैम हुआ करते थे। याद रख के स्कैम तब होता है जब किसी कंपनी के पास हमारा पैसा जाता है या कंपनी का पैसा हमारे पास आता है। इस सूरत में क्या होता है, स्कैम हो जाते हैं। वो स्कैम क्यों हो जाता है? पैसा बहुत बेईमान चीज है, अच्छे अच्छे लोगों को बेईमान बना देता है, भाई को भाई का दुश्मन बना देता है, ठीक है ना, बाप को बेटों का दुश्मन बना देता है। इस तरीके से बहन भाई भी आपस में पैसे के लिए लड़ते झगड़ते, क्योंकि पैसा ही सबसे बेईमान चीज है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपका पैसा किसी कंपनी के पास जाता है, तो कंपनी का ओनर किसी भी टाइम बेईमान हो सकता है, आप लोगों का विड्रॉ बंद कर सकता है, आप लोगों का अकाउंट बंद कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। या कंपनी का पैसा हमारे पास आएगा तो कंपनी का पैसा किसी टाइम है, ये टाइम ये भी आ जाएगा
कि कंपनी के पास देने को कुछ रहा नहीं होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, कंपनी विड्रा देना बंद कर देगी या हमारा अकाउंट बंद कर देगा। इस तरह के माजी करीब में बहुत सारे स्कैम्स लोगों के साथ हो गए। तो बड़े बड़े डेवलपर सर पकड़ के बैठ गए कि इस तरह क्या हम करें, कोई सोल्यूशन निकाले कि इस तरह कोई ऐसा सिस्टम बन जाए कि वहां लोगों को कम से कम ये डर ना हो कि मेरे साथ स्कैम हो जाएगा, कल को कंपनी बंद हो जाएगी, ये हो जाएगा। उन लोगों ने क्या कर दिया, ब्लॉकचेन के डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने शुरू कर दिए। सबसे पहले जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आते थे वो इथीरियम बेस हुआ करते थे, और जब से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में मेरा पहला एक्सपीरियंस जो था, बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ बैठे होंगे शायद उन लोगों ने नाम सुना होगा, मिलियन मनी। मिलियन मनी मेरा पहला कॉन्ट्रैक्ट था। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सुना किसी से कि ये इस तरह का एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इसमें ऑनर का लेन देन बिल्कुल भी नहीं होता, कंपनी के पास कुछ जाता भी नहीं है, लेकिन वो बाइनरी टाइप का सिस्टम था। ठीक है, इतना खास मजा नहीं आया, मेहनत उसमें ज्यादा थी। 100% डिस्ट्रीब्यूशन थी वहां भी, लेकिन वहां पे मेहनत ज्यादा थी, और क्या था, पैसा इतना खास नहीं मिलता था क्योंकि मल्टी लेवल था, एक लेवल से दूसरा लेवल, दूसरे से तीसरा, इस तरीके से ना ये सिस्टम होता था। जब से फोर्साज आ गया, ठीक हो गया, तो डिसेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट समझ लो कि पूरे दुनिया से लेके पाकिस्तान में भी लोगों में जाना शुरू हो गया, क्योंकि फोर्साज एक ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आया हुआ है आज तक के उसको बीट करने के लिए दुनिया में ऐसा अभी तक कोई सिस्टम था ही नहीं। ठीक हो गया, इतना जबरदस्त सिस्टम, 2.5 साल हो गया फोर्साज को। सबसे पहले इथीरियम पे आ गया, फिर उसके बाद ट्रोन पे आ गया, फिर उसके बाद BUSD पे आ गया। अब आप लोगों को पता होगा, जब कोई बंदा एक बिजनेस करता है, ठीक है, अगर कोई बंदा मिसाल के तौर पर जूते बेचता है और वो एक ही क्वालिटी के जूते लेके आता है, उसमें कोई डेवलपमेंट में नहीं लेके आएगा, ठीक है, तो उसके पास कस्टमर्स का आना ही बंद हो जाएगा। वो कहेंगे भाई उसके पास तो वही पुराना माल पड़ा हुआ है, कोई नया माल लाता ही नहीं है। तो बिजनेस में हमेशा सबसे बड़ी चीज क्या होती है, डेवलपमेंट। Web 2 का जमाना था, ठीक है, तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट आते थे Web 2 पे आ जाते थे, कोई डेवलपमेंट नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बस लोगों ने फटाफट क्या करते, कोडिंग डाल के एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया और उसके बाद लोगों को मार्केट में लेके आया, लोग धड़ाधड़ ज्वाइन शुरू हो गए। अब मिस्टर लाडो जिसने फुरसाज बना दिया, उसने क्या सोच लिया, उसने डेवलपमेंट की इस तरह। हम मेटापोर्स को बेसिकली फुरसाज का एक अपडेटेड वर्जन कहते हैं, और ये मिस्टर लाडो खुद भी कहता है कि ये फुरसाज का अपडेटेड वर्जन है, ये रियल फुरसाज है। अब ये रियल फोर्साज और अपडेटेड वर्जन किस तरीके से है, तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऑटोमेटिक है। फोर्साज में हम लेवल मैनुअली एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, यहाँ वहां पे ऑटोमेटिक का कोई सिस्टम नहीं होता। यहाँ पे हमारे साथ क्या होता है, हम जब भी कोई लेवल करना चाहे तो हमारा लेवल सिस्टम हमें ऑटोमेटिक भी ओपन करा के देता है। इसमें बहुत कुछ है। सबसे पहले इसके मार्केटिंग प्लान की तरफ जाएंगे। इसमें टोटल 12 लेवल होते हैं, ठीक हो गया, 12 लेवल है। बहुत छोटा सा एक मैट्रिक्स प्रोग्राम है फोर्स क्लासिक का, इसमें 12 लेवल है। 12 लेवल्स में से 8 लेवल जो है वो S6 के होते हैं। S6 से मतलब ये होता है कि स्लॉट और 6, आप लोगों के नीचे 6 बंदों का एक लेवल ओपन होता है। ये आप लोगों के सामने आप लोग देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6, आप लोगों के नीचे 6 पोजीशन होती है, और 4 लेवल S3 के होते हैं। S3 से मतलब ये हो गया कि आप लोगों के नीचे 3 बंदों की पोजीशन लगेगी, और वो आप लोगों के सामने 1 2 और 3, ठीक हो गया। अब S6 और S3 है क्या चीज, इस पे आगे जाके मैं आप लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहले हम जाते हैं लेवल्स की तरफ, आप लोगों को दिखाऊं। ये मार्केटिंग क्लासिक कोर्स के लेवल है, आप लोग देख सकते हो। लेवल 1 हमारे पास S3 का, S6 का है, लेवल 2 भी हमारे पास S6 का है, लेवल 3 फिर उसके बाद हमारे पास S3 का है। मतलब हर 2 लेवल के बाद एक लेवल हमारे पास S3 का होता है। अगर आप लोग देख ले, ये 2 लेवल S6, तो ये एक लेवल S3, फिर ये 2 लेवल S6, एक लेवल S3, फिर 2 लेवल S6, एक लेवल S3, 2 लेवल S6 और एक लेवल S3, टोटल मिला के 12 लेवल। 8 लेवल इसमें जो मैं मार्क कर रहा हूं आप लोगों के सामने है, ये S6 के 8 लेवल है, और 4 लेवल आप लोगों के सामने है, इसको S3 के बोलते हैं।
अब यहां पे आप लोग गौर कर लें, S6 यहां से हम पैसे किस तरीके से कमाते हैं, हमारे पास इनकम किस तरीके से होती है। तो यहां पे 6 पोजीशन तो लगते हैं, लेकिन 6 पोजीशन में सिर्फ और सिर्फ 3 पोजीशंस का पैसा हमारे पास आता है, और बाकी 3 पोजीशंस का पैसा सबसे पहले हक उस पे हमारे अप्लाइनर का होता है। अगर हमारे पास अप्लाइनर के मैट्रिक्स में पोजीशन नहीं बनती तो अप्लाइनर के टीम में किसी और बंदे के पास 3 बंदों की इनकम चली जाती है। तो ये S6 जो 8 लेवल है, इन 8 लेवल में हमारे पास अपना डायरेक्ट मेंबर होगा तो भी हमारे पास पैसा आएगा, हमारे पास डायरेक्ट मेंबर नहीं होगा तो भी हमारे पास पैसा आएगा। जब हमारे पास डायरेक्ट मेंबर नहीं होगा तो पैसा कहां से आएगा? गौर कर ले, ये टीम फोर्स मैट्रिक्स है, ठीक हो गया। टीम फोर्स मैट्रिक्स से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे टीम वर्क से इनकम आती है। टीम क्या होता है? आप जिसके लिंक से ज्वाइन हो गए, आप दोनों की नेटवर्क बन गई, आप उसके टीम में शामिल हो गए, ठीक हो गया। आपके लिंक से जो बंदा ज्वाइन करेगा वो आपके टीम में शामिल होता जाएगा। इस तरीके से आपने जिसके लिंक से सिस्टम ज्वाइन किया होता है वो आपका सुपीरियर पार्टनर होता है, अप्लाइनर होता है। वो बंदा आपका अप्लाइनर, और आपके अप्लाइनर के टीम में और बंदे जितने भी काम कर रहे होंगे, उससे आपको इन 8 लेवल्स में इनकम आ सकती है। आपके अप्लाइनर के टीम में आपके और जो बंदे हैं, जिसको क्रॉस लाइन बोलते हैं, सीधे हाथ उल्टे हाथ, यहां से आपके पास इनकम आ सकती है। आपके डाउन लाइन में से आपने कोई मेंबर बनाया है, वो मेंबर आगे काम करता है, उससे भी आपके तरफ इनकम आ सकती है। मतलब S6 वाले स्लॉट में आपको 4-5 जगहों से इनकम आने के चांसेस होते हैं, इनकम आ सकती है। और ये जो 4 लेवल है जिसको हम S3 के लेवल बोलते हैं, यहाँ पे अगर आप लोगों के पास डायरेक्ट मेंबर नहीं होगा, आप लोग यहाँ से $1 भी नहीं कमा सकते। जब तक आप लोगों के पास डायरेक्ट मेंबर आएगा तो S3 में आप लोगों के नीचे उसकी पोजीशन लगेगी, पैसा आएगा। अदरवाइज यहाँ से आप लोगों के पास $1 भी नहीं आएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे ये सोचेंगे कि जब यहाँ से हमारे पास टीम वर्क से पैसा आता ही नहीं है तो हमने X3 का लेवल करना ही नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा? सीक्वेंस में जाना है। लेवल 1 एक्टिवेट करने के बाद हर एक बंदे ने लेवल 2 करना होगा। लेवल 2 एक्टिवेट करने के बाद हर एक बंदे ने लेवल 3 करना होगा। अब अगर कोई बंदा ये कहे कि मैंने लेवल 3 नहीं करना है और मैंने लेवल 4 ओपन करना है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वो क्या करेगा? वो सबसे पहले लेवल 3 एक्टिवेट करेगा। लेवल 3 एक्टिवेट करने के बाद उसके पास लेवल 4 एक्टिवेट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो वो लेवल 4 करेगा। फिर उसके बाद लेवल 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बीच में आप लोग कोई लेवल छोड़ के अगले लेवल में जंप नहीं कर सकते। यहाँ पे आप लोगों को सीक्वेंस में चलना होगा, ठीक है। फोर्साज में क्या होता था? फोर्साज में अलग अलग 2 मैट्रिक्स होते थे। एक मैट्रिक्स X3 का होता था, उसके 12 लेवल्स होते थे। एक मैट्रिक्स होता था X4 का, उसके 12 लेवल्स होते थे। तो वहां पे लोग बेचारे परेशान होते थे। क्यों परेशान होते थे? हर एक बंदे की कोशिश होती है मैं टीम वर्क वाले लेवल्स ओपन कर लूं, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, मैं टीम से पैसा कमाऊंगा। लोग अप्लाइनर क्या करते थे? लोगों की, हर बंदे की कोशिश होती थी मुझे इनकम आ जाए। लोगों को कहते थे भाई S3 वाला लेवल एक्टिवेट कर दो। वो X3 का करता ही नहीं था, X4 का करता रहता था। लोगों को पैसे नहीं आते थे, लोग परेशान होते थे। तो उस बिजनेस को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए मिस्टर लाडो ने क्या कर दिया? मिस्टर लाडो ने ये कर दिया कि सबसे पहले सिस्टम को छोटा कर दिया, 12 लेवल कर दिया। 12 लेवल करने के बाद उसको अलग अलग नहीं कर दिया कि 8 अलग कर दिए और 4 को अलग कर दिया, या 6 अलग कर दिए 6 अलग कर दिए, नहीं। सीधा सीक्वेंस में उसने दिमाग लड़ा दिया। दिमाग एक ऐसे तरीके से उसने लड़ा दिया, डेवलपर है, जाहिर सी बात है उसका दिमाग चलता है। उसने क्या कर दिया? हर 2 में के बाद एक वर्किंग मैट्रिक्स को लेके आया। यहाँ पे क्या होगा? किसी भी बंदे की इनकम नहीं रुकेगी। इसलिए नहीं रुकेगी कि लेवल 1 के बाद लेवल 2 हर एक बंदे ने करना है, लेवल 2 के बाद हर एक बंदे ने लेवल 3 करना है, लेवल 3 के बाद हर एक बंदे ने लेवल 4, 5, 6, इस तरीके से। बीच में कोई बंदा किसी लेवल को छोड़ नहीं सकता कि आपका अप्लाइनर रोएगा, परेशान होगा कि मेरे नीचे तो कोई बंदा लेवल करता ही नहीं है। और यहाँ पे एक सबसे जबरदस्त डेवलपमेंट क्या है? वो जबरदस्त डेवलपमेंट यहाँ पे ये हो गई है कि यहाँ पे ऑटो अपग्रेड का एक मूड आया हुआ है। फोर्साज में क्या होता था?
आप लोगों को मैं बताता हूं कि अगर आप लोगों का कोई भी लेवल, एक मर्तबा मिसाल के तौर पर आप लोग लेवल 1 पे खड़े हो, ठीक है, लेवल 1 पे खड़े होने के बाद आप लोगों का लेवल 1 पूरा कंप्लीट हो गया और आपने लेवल 2 एक्टिवेट नहीं किया, तो लेवल 1 फ्रीज हो जाता है आप लोगों का और आप लोगों को लेवल 1 से इनकम नहीं आती और आप लोगों की वो इनकम आपके अप्लाइनर को एज ए गिफ्ट जाती है। यहाँ पे उसने सबका ये मसला सॉल्व कर दिया, इस तरीके से सॉल्व कर दिया कि आपका लेवल 1 जैसे ही रिसाइकल होगा, रिसाइकल होने से पहले पहले आपका लेवल 2 खुद से एक्टिवेट हो गया होगा, लेवल 2 रिसाइकल होने से पहले पहले आप लोगों का लेवल 3 खुद से एक्टिवेट हो गया होगा, लेवल 4 भी इस तरीके से। अब ये खुद से एक्टिवेट किस तरीके से होता है, इसमें एक सिस्टम को बनाया गया जिसको होता है, बोलते हैं R2 अपग्रेड। ये सिस्टम से ऑन द डिपार्ट ऑन आता है, ये ग्रीन होता है, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूं यहाँ पे। इस तरीके से मैं आप लोगों को एक मर्तबा डैशबोर्ड पे लेके जाता हूं, डैशबोर्ड पे आप लोगों को लाइव दिखा देता हूं। मिसाल के तौर पर ये मेरा अकाउंट है, प्रीव्यू पे मैं चला जाता हूं तो मेरे 9 लेवल एक्टिवेट है। अब यहाँ पे एक चीज और भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगी कि अब मेरे 9 लेवल एक्टिवेट है, तो 9 लेवल के बाद 10वां लेवल पे एक्टिवेट का ऑप्शन आया हुआ है। ये आप लोगों के सामने है, 10वें लेवल पे एक्टिवेट का ऑप्शन आया हुआ है। अब मेरा 10वां लेवल एक्टिवेट होगा तो उसके बाद 11वें पे एक्टिवेट आएगा। अब देखो, अब अगर मैं 10वां लेवल बीच में स्किप करूं तो मैं 11वां लेवल कर ही नहीं सकता यहाँ पे। तो इतना जबरदस्त ये सिस्टम बनाया गया है, यहाँ पे बीच में कोई बंदा कोई भी लेवल छोड़ नहीं सकता। ऑटो अपग्रेड आप लोग देख ले, यहाँ पे आप लोगों के हमेशा ऑटो अपग्रेड सबसे लास्ट वाले लेवल पे होता है। आप लोग हर एक लेवल को देख सकते हो, हर एक लेवल के नीचे AR लिखा हुआ है, हर एक लेवल के नीचे AR लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप लोग जाओ सबसे लास्ट वाले लेवल में, मेरा देखो 9th वाला लेवल, तो यहाँ पे AR के पास पास AA भी लिखा हुआ है। ये AA से मतलब है ऑटो एक्टिवेशन। अगला जो हमारा लेवल है वो ऑटो एक्टिवेट हो जाएगा। अब वो कैसे ऑटो एक्टिवेट होगा, जब भी अगला लेवल हमने एक्टिवेट करना होता है तो हमारे डॉलर लगते हैं। अब अगला लेवल आप लोगों को पता है $2560 का है, $2560 का अगला लेवल है। अब अगर मेरे वॉलेट में $2560 होंगे तो मैं इसको खुद से मैन्युअली एक्टिवेट कर सकता, लेकिन इसको मैंने ऑटो अपग्रेड पे रखा हुआ है। ऑटो अपग्रेड पे लगने से आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे सामने आप लोगों को शो होगा 9वें लेवल में मेरा एक बंदा बैठा हुआ है। ठीक हो गया, ये 9th लेवल में आप लोगों के सामने ओपन करता हूं, इसमें एक बंदा बैठा हुआ है। एक बंदे से मुझे इनकम कितनी हो गई है, $1280। $1280 का लेवल है, एक बंदे से मुझे $1280 हो गए इनकम। अब ये एक बंदे से मुझे $1280 की इनकम हो गई है। ये यहाँ पे देखो एक्युमुलेट फॉर अपग्रेड, यहाँ पे ऑटो अपग्रेड के लिए ये सिस्टम में होल्ड पड़े हुए हैं। अब अगर इसको मैं विड्रॉ करना चाहूं तो अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं तो ये विड्रॉ हो जाएंगे, लेकिन 25% कटौती हो जाएगी, बाकी मेरे वॉलेट में आएंगे। तो विड्रॉ तो मैंने करना नहीं है। अब ये ऑटो अपग्रेड मेरा किस तरीके से होगा, यहाँ पे जब दूसरा बंदा आके लग जाएगा तो इसके भी $1280 आ जाएंगे। तो पहले वाले $1280 और ये वाले $1280 मिला के मेरा 10वां लेवल मेरे लिए ओपन कर लेगा। कैसे ओपन होगा, 1280 को 2 पे जरब दे दो आप लोग, 2560 बन जाएगा। अगला वाला लेवल 2560 का, ये मैं आप लोगों के सामने कैलकुलेटर ओपन करता हूं, 1280 जरबे 2 कर दो, 2560 का अगला लेवल है, 2560 हो जाएंगे, मेरा अगला लेवल ऑटोमेटिकली सिस्टम मेरे लिए ओपन कर लेगा। तो मेटाफोर्स इतना जबरदस्त सिस्टम है कि यहाँ पे ना तो आप लोगों की इनकम रुकने वाली है, ना तो आप लोगों को यहाँ पे किसी चीज की टेंशन होने वाली है कि पता नहीं मेरे अप डाउन लाइन में कोई बंदा लेवल करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे लेवल ऑटो अपग्रेड हो जाते हैं। आपको पता भी नहीं होता, हमारे टीम में ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिनको सुबह से शाम, सुबह ज्वाइन हो गए होते हैं, शाम को मैसेज करके बता देते हैं सर जी ये क्या हो गया, मैंने मेंबर भी नहीं लगाया है।
ठीक है। लेकिन मैंने सुबह अकाउंट लगाया था, अभी चेक कर लिया, देख लिया, मेरा लेवल 2 भी ओपन हो गया है खुद से। ये कैसे हो गया है? तो लोगों को यकीन भी नहीं होता कि मैंने मेंबर भी नहीं लगाया है, फिर भी मेरा लेवल 2 यहाँ पे एक्टिवेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे टीम वर्क के पैसे बहुत ज्यादा होते हैं। हम नॉन वर्किंग को प्रमोट नहीं करेंगे, लेकिन यकीन कर ले मेटापोर्स में नॉन वर्किंग इनकम बारिश की तरह यहाँ पे बरसती है। ये नहीं है कि आप लोग बस सिर्फ यहाँ बैठ जाओ नॉन वर्किंग के लिए। नॉन वर्किंग के लिए अगर बैठे रहोगे तो उसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता। लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जो पिछले 2.5 साल मैंने फोरसाज पे काम कर दिया, उससे पहले मैंने और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे काम किया, उनका निचोड़ ये है कि जो मेटापोर्स को मैंने ऑब्जर्व कर दिया, तो मेटापोर्स में जिस तरीके से टीम वर्क की इनकम आती है वो आज तक मैंने किसी और प्लेटफॉर्म में नहीं देखी है। यहाँ पे अगर कोई बंदा टीम वर्क करता है, अकेला बंदा थक जाता है, आप मेंबर पे मेंबर लेके आओगे, मेंबर पे मेंबर लेके आओगे, आप इतना नहीं कमा सकते। लेकिन अगर आपके पास 10 12 15 बंदों की टीम होगी और वो हर एक बंदा काम करेगा, तो आप डेली बेस पे कमा सकते हो इस सिस्टम से। इतना ये सिस्टम पावरफुल है। अब शॉर्टली मैं जाऊंगा, आप लोगों को सबसे पहले लेवल्स के बारे में मैं बताया था कि लेवल्स इसमें एक होता है S3 का और एक होता है S6 का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लेवल 1 हमारा जो $5 का है, यहाँ पे 6 पोजीशन लगती है। लेवल 2 भी हमारा S6 का है, यहाँ पे 6 पोजीशन लगती है। लेवल 3 हमारा S3 का है, यहाँ पे 3 पोजीशन लगती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर आप लोगों को मैं वाइट बोर्ड पे लेके जाऊंगा प्रॉपर तरीके से आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ पे S6 में आप लोग देख लो तो 6 पोजीशन बनती है। मैं 2 कलर में डिवाइड करूंगा कि आप लोगों को आसानी हो जाए। ये 2 लाइन है, ऊपर लाइन में 2 बंदे बैठे हुए हैं, ठीक हो गया। और नीचे लाइन में आप लोग देख ले तो 4 बंदे बैठे हुए हैं, ठीक हो गया। अब यहां पे होता क्या है, ऊपर लाइन में जो 2 बंदे बैठे हुए हैं, यहां पे आपका डायरेक्ट मेंबर लग गया या इनडायरेक्ट मेंबर लग गया, ऊपर से आया नीचे से आया जहां से भी आया, ये पैसा आप लोगों का नहीं होता। ये आप लोगों को क्रॉस करके ऊपर जाता है, या आपके अप्लाइनर के पास, या आपके अप्लाइनर के टीम में किसी और बंदे के पास। फिर ये दूसरा पोजीशन ऊपर लाइन का, ये भी सेम टू सेम पहले वाले ट्रांजेक्शन की कॉपी है। ऊपर जाएगा अप्लाइनर या अप्लाइनर के टीम में किसी और बंदे के पास, फिर नीचे लाइन में, इसको मैं ग्रीन करूंगा कि आप लोगों को समझ आ जाए। पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 4 और पोजीशन नंबर 5, ये 3 पोजीशंस जो मैंने आप लोगों के सामने हाईलाइट कर दिए। यहां पे आपका डायरेक्ट मेंबर लग गया, इनडायरेक्ट लग गया, ऊपर से आया, नीचे से आया, जहां से भी आया। लेकिन अगर इन 3 पोजीशंस में आपका कोई सर्कल फिल हो गया है, तो आप ये समझ लो पैसा उसी टाइम आपके वॉलेट में आया है। जितने डॉलर का लेवल होगा उतने डॉलर उसी टाइम आप लोगों के वॉलेट में आए होंगे। फिर उसके बाद एक और पोजीशन आती है जिसको बोलते हैं पोजीशन नंबर 6। ये रिसाइकल का ऑप्शन होता है। ये आप लोगों का सिस्टम एक मरतबा ये लेवल रिसाइकल करता है और आप लोगों के अप्लाइनर के नीचे एक मरतबा फिर आप लोगों की पोजीशन लग जाती है। अब रिसाइकल क्या होता है ये आप लोग देख सकते हो, मेरा ये पहला लेवल जो है वो 83 मरतबा रिसाइकल हो गया। मतलब यहां से मैंने 83 मरतबा $15 अर्न कर दिए है। सिर्फ $5 का मैंने ये लेवल एक्टिवेट किया था, ठीक हो गया। सिर्फ $5 का मैंने ये लेवल एक्टिवेट किया था और 83 मरतबा मैंने उससे $15 कमा लिया। तो आप लोग हिसाब लगा दो, मैं उसको 83 ज़रबी 15 कर लेता हूँ, कितने पैसे बन जाते सिर्फ लेवल 1 से। 15 ज़रबी 83, 83, ये हिसाब लगा दो $1245 सिर्फ और सिर्फ मैंने लेवल 1 से कमा लिया, जो सिर्फ $5 से मैंने एक्टिवेट किया हुआ था। इस तरीके से फिर देख लो तो लेवल 2, लेवल 3 आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितनी यहां से मैंने इनकम की हुई है। लेकिन सिर्फ मेरा सिस्टम था आप लोगों को समझाना। और उसके बाद हम जाएंगे S3 की तरफ। S3 में 3 पोजीशंस होती है। 3 पोजीशंस में पोजीशन नंबर 1 100% पैसा आप लोगों के पास आता है। पोजीशन नंबर 2 100% पैसा आप लोगों के पास आता है। और पोजीशन नंबर 3 ये रिसाइकल होता है, आप लोगों के अप्लाइनर के पास जाता है और ये लेवल फिर आप लोगों के लिए खाली हो जाता है। अब मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा सा आसानी के लिए लेके जाऊंगा। आप लोग जरा इसको देख ले व्हाइट बोर्ड को, के
जो पोजीशंस मैंने आप लोगों को समझा दिया, आप लोगों को सिखा दिया, उसको थोड़ा सा और आसान करने के लिए आप लोग ये देख ले, मैंने कलर वाइज इसको डिवाइड किया हुआ है। मेरे डिवाइड करने का मकसद ही यही है कि आप लोगों को मेरे कहने से पहले पहले ही समझ आ जाए। दो कलर्स में मैंने डिवाइड किया हुआ है। ग्रीन कलर आप लोगों का है, रेड कलर जो है वो आप लोगों के अप्लाइनर या अप्लाइनर के टीम के हिस्सा है। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जिस तरीके से मैंने किया हुआ है, S6 का पोजीशन नंबर 1 आपके अप्लाइनर या उसके टीम के पास जाता है, पोजीशन नंबर 2 भी आपके अप्लाइनर या उसके टीम के पास जाता है, और पोजीशन नंबर 6 यहाँ पे लिखा हुआ है रिसाइकल होता है, जाता है आप लोगों के अप्लाइनर के पास। पोजीशन नंबर 3 100% पैसा आप लोगों का, पोजीशन नंबर 4 100% पैसा आप लोगों का, और पोजीशन नंबर 5 का भी 100% पैसा आप लोगों का। इस तरीके से आप लोग देख ले तो S3 में पोजीशन नंबर 1 का 100% पैसा आप लोगों का, पोजीशन नंबर 2 का 100% पैसा आप लोगों का, और पोजीशन नंबर 3 आप लोगों का रिसाइकल होता है। ये पैसा चला जाता है आप लोगों के अप्लाइनर के पास। तो ये सिर्फ ये 6 पोजीशंस है, आप लोगों ने इसको भी छोड़ दे। आप लोग अगर आप लोगों ने सिस्टम को समझना है तो सिस्टम को समझने के लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये 6 पोजीशन समझने हैं। अब इसको मैं बड़े आसान तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। इसका नेक्स्ट स्लाइड जब मैं ओपन करूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोगों को S6 की प्लेसिंग समझानी है कि आप लोगों को आज के बाद ये दिक्कत ना आए कि मेरा डायरेक्ट मेंबर था, उसने आगे मेंबर लगा दिया, मेरे पास पैसा क्यों नहीं आया, या ये पैसा किसके पास चला गया। आप लोगों को किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं होगी, आप लोगों को खुद से पता चलेगा कि भाई यहाँ पे मेंबर लगता है तो ये पैसा किधर जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को लेके जाता हूँ S6 के पोजीशंस पे। आप लोगों का सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, जिसके लिंक से भी आप लोगों ने ज्वाइन करना होता है वो आप लोगों का अप्लाइनर होता है। अप्लाइनर के बाद फिर आप लोगों की बारी आती है, और आप लोगों के बाद फिर आप लोगों के डाउनलाइनर की बारी आती है। तो मिसाल के तौर पर ग्रुप में मीटिंग में 200 बंदा बैठा हुआ है, 200 बंदा अपने आप को ले ले, हर एक बंदा, मेरा मैं से मतलब मैं तो समझ लो आप लोग। अब आप में से किसी बंदे ने भी अकाउंट लगा दिया अपने अप्लाइनर के नीचे, उसकी पोजीशन लग गई मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप लोगों की अपने अप्लाइनर के नीचे पोजीशन लग गई। ये पैसा तो अप्लाइनर के पास नहीं जाएगा, उसके अप्लाइनर या उसके टीम में किसी और बंदे के पास जाएगा। आपके नीचे 6 बंदों का मैट्रिक्स खुल गया, ठीक हो गया। अब आप काम करोगे, सबसे पहले आप लोगों का मैं मैट्रिक्स यहाँ पे बना देता हूं। आप लोगों को मजीद आसान करने के लिए 6 पोजीशन मैं बनाऊंगा, और 6 पोजीशन को नंबर वाइज में दूंगा, नंबर देंगे। काम आपने करना है, आपका अप्लाइनर ऊपर खामोश बैठा हुआ है, सारा काम आप कर रहे हो। अभी समझ लो जो बंदा डायरेक्ट मेंबर लगा रहा है उससे उसके अप्लाइनर को कितना बेनिफिट होता है और उसको खुद कितना बेनिफिट होता है, यहाँ पे आप लोगों को सारा सब कुछ आज मैंने समझाना है। मिसाल के तौर पर आपने पहला मेंबर ऐड कर दिया, जैसे ही ये आपका मैट्रिक्स है, यहाँ पे मैं यू लिख देता हूं कि आपको समझ आ जाए ये आप हो। जैसे ही आपने सिस्टम में पहला मेंबर ऐड कर दिया, आपके मैट्रिक्स के नीचे उसने ये पोजीशन ले ली, यहाँ पे आपके मैट्रिक्स के नीचे उसने ये वाली पोजीशन ले ली। यहाँ पे मैं इसको ब्लू कर दूंगा, यहाँ पे मैं इसको ब्लू कर दूंगा। यहाँ पे ये पोजीशन ले ली, लेकिन आपके अप्लाइनर के नीचे उसने ये पोजीशन ले ली, ठीक हो गया। तो पैसा किसके पास चला गया, आपने, आपके मेंबर ने आपके अप्लाइनर के पोजीशन नंबर 3 पे जगह ले लिया, तो पोजीशन नंबर 3 का पैसा किसके पास जाएगा, जिस बंदे के पोजीशन नंबर 3 पे पोजीशन बनी है उसके पास जाएगा। तो पहले मेंबर ने आपके अप्लाइनर के पोजीशन नंबर 3 पे जगह ले लिया, उसका पैसा चला गया आपके अप्लाइनर के पास। अब आप एक्टिव हो, आपने दूसरा मेंबर लगा दिया, जैसे ही दूसरा मेंबर लगा दिया आपके नीचे यहाँ पे पोजीशन ले ली, आपके मैट्रिक्स में उसने ये वाली पोजीशन ले ली, लेकिन आपके अप्लाइनर के मैट्रिक्स में उसने ये वाली पोजीशन ले ली, तो इसका पैसा भी किसके पास चला गया, आपके अप्लाइनर के पास चला गया। अब आपके डाउन लाइन में से एक बंदा जिसको मैं रेड कर रहा हूं, ये वाला बंदा, ये आगे काम करेगा। जब इसने आगे काम करना है, इसने जब पहला मेंबर लगा दिया,
तो पहला मेंबर जैसे ही उसने लगा दिया, उसके मैट्रिक्स में उसने ये वाली पोजीशन ले ली और आपके मैट्रिक्स में उसने ये वाली पोजीशन ले ली, तो पैसा किसके पास गया? पैसा आप लोगों के पास आ गया। उसने दूसरा मेंबर लगा दिया, जैसे ही दूसरा मेंबर उसने लगा दिया, तो दूसरा मेंबर लगाते ही उसके मैट्रिक्स में उसने ये वाली पोजीशन ले ली, लेकिन आपके मैट्रिक्स में उसने ये पोजीशन ले ली। अब आपके अपलाइनर ने आपके डाउनलाइनर ने दो मेंबर कर दिए, दो मेंबर का पैसा आपके पास आ गया। अब आपका डाउनलाइनर आगे काम में एक्टिव है, वो आगे काम कर रहा है। अब अगर मिसाल के तौर पर आप लोगों की ये वाली पोजीशन खाली है, ठीक है, आपने एक मेंबर कर दिया, एक मेंबर करने के बाद आपके वो मेंबर ने नीचे काम करना शुरू कर दिया। अब आपका वही मेंबर एक्टिव है, उसने तीसरा मेंबर लगा दिया, तीसरा मेंबर लगा दिया, पैसा तो उसके पास चला गया। चौथा मेंबर लगा दिया, पैसा फिर उसके पास चला गया। पांचवा मेंबर लगा दिया, पैसा फिर उसके बाद चला गया। अब छठा मेंबर जैसे वो लगाएगा, तो छठा मेंबर जैसे ही उसने लगा दिया, तो उसका ये सिस्टम रिसाइकल हो गया और यह आ गया आपके नीचे, उसने एक मर्तबा फिर ये पोजीशन ले ली। अब यहां पे गौर कर ले, पहले यहां पे बैठा हुआ था आपका डाउनलाइनर, दो बंदे लगा लिए उसने, आपको दोनों बंदों का पैसा आ गया। अब दूसरे साइकिल में वो आके इधर फिर बैठ गया, अब मजीद दो बंदे लगाएगा तो एक बंदे का पैसा आपके पास आ जाएगा, और यहाँ पे जब कोई बंदा लगाएगा ये रिसाइकल हो जाएगा और आपके पोजीशन आपके अप्लाइनर के नीचे यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे किसी भी जगह पे लग जाएगी, जहाँ पे उसको जहां पे उनकी जगह खाली होगी। यहाँ पे एक और चीज मैं आप लोगों के सामने ऐड कर दूं, जो सबसे अहम है कि आप लोगों के लेवल जो होते हैं ना, आप लोगों के लेवल, सबसे पहले पोजीशन नंबर 1 पिल होता है, फिर उसके बाद पोजीशन नंबर 2 पिल होता है, फिर उसके बाद पोजीशन नंबर 3 पिल होता है, फिर उसके बाद पोजीशन नंबर 4 पिल होता है, फिर उसके बाद पोजीशन नंबर 5 पिल होता है, फिर उसके बाद पोजीशन नंबर 6 पिल होता है। ये अगर आप लोगों के डायरेक्ट मेंबर लगेंगे तो इस सीक्वेंस में जाएंगे। डायरेक्ट मेंबर आप लोगों के इस सीक्वेंस में जाएंगे कि अगर आपने डायरेक्ट मेंबर में पहला मेंबर लगा दिया वो ये पोजीशन लेगा, दूसरा लगा दिया ये लेगा, जब तीसरा लगाओगे वो ये लेगा, चौथा लगाओगे तो वो ये पोजीशन लेगा, पांचवा लगाओगे तो वो ये पोजीशन लेगा, और छठा लगाओगे तो छठा आप लोगों का ये पोजीशन लेगा। लेकिन अगर आप लोगों के ये पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 2 पे बैठे हुए लोग काम करेंगे, तो फिर उनके नीचे जाहिर सी बात है पोजीशन आपकी ऑटोमेटिकली पिल होगी। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आप लोगों के सामने ऐड कर दूं कि गौर कर ले, बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि मेरा डायरेक्ट मेंबर था, उसने मेंबर लगा दिया लेकिन मेरे पास इनकम नहीं आई। चूंकि आप लोग कहते हो कि हर डायरेक्ट मेंबर का आप लोगों के पास पैसा आता है, तो मेरे पास पैसा क्यों नहीं आया? ये आप लोगों के सामने यहाँ पे मैंने 6 पोजीशंस बना ली है। इन 6 पोजीशंस में से ऊपर लाइन में 2 बंदे हैं, नीचे लाइन में 4 बंदे हैं। अब यहाँ पे गौर कर ले, अगर आपका इस पोजीशन पे बैठा हुआ और इस पोजीशन पे बैठा हुआ डायरेक्ट मेंबर काम करेगा, ठीक हो गया। एक को मैं ग्रीन कर लेता हूं, एक को रेड कर लेता हूं। अब अगर रेड वाला आपका डायरेक्ट मेंबर है, ये जब मेंबर लेके आएगा यहां पोजीशन लगेगी, पैसा आपके पास आएगा। दूसरा मेंबर लेके आएगा, उसकी पोजीशन यहां लगेगी, पैसा आपके पास आएगा। इस तरीके से ग्रीन वाले की बात कर ले, वो जब पहला मेंबर लेके आएगा पोजीशन यहां लेगा, पैसा आपके पास आएगा, दूसरा यहां लेगा, पैसा आपके पास आएगा। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर आपके यहाँ पे ये भी आपका डायरेक्ट मेंबर बैठा हुआ है, दूसरा वाला भी आपका डायरेक्ट मेंबर बैठा हुआ है, तीसरा वाला भी आपका डायरेक्ट मेंबर बैठा हुआ है, चौथा भी आपका डायरेक्ट मेंबर बैठा हुआ है, पांचवा भी आपका डायरेक्ट है और छठा भी आपका डायरेक्ट है। तो यहाँ पे किन किन बंदों का पैसा आपके पास वर्किंग का आ सकता था, गौर कर ले। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 2, अगर इसके नीचे ये वाली पोजीशन आप लोगों की खाली होगी, ये काम करेंगे, तो इसका पैसा डेफिनेटली आप लोगों के पास आएगा, क्योंकि उसके वर्किंग से आप लोगों के ये वाले स्लॉट भरेंगे। जब ये वाले स्लॉट भरेंगे तो इसका पैसा आप लोगों के पास आएगा। लेकिन अगर आपके तीसरे पोजीशन पे बैठा हुआ बंदा आपका डायरेक्ट है और ये आगे काम करता है,
तो इसका पैसा आप लोगों के पास नहीं आएगा। अप्लाइनर आप हो, लेकिन पोजीशंस के हिसाब से इसका अप्लाइनर ये वाला बंदा बनता है जो आपके पोजीशन नंबर 1 पे बैठा हुआ है। तो ये पोजीशन नंबर 3 पे जो भी बंदा बैठा है, ये आगे जब भी पहला मेंबर लेके आएगा, उसका पैसा आपके पोजीशन नंबर 1 पे जो बंदा बैठा हुआ है उसके पास जाएगा। दूसरा मेंबर लेके आएगा तो दूसरे मेंबर का भी पैसा एज इट इज उस तरीके से जाएगा। इस तरीके से 5वें पोजीशन पे भी कोई बंदा बैठा हुआ है, ये भी आगे काम करेगा, उसका पैसा भी पोजीशन नंबर 1 के पास जाएगा। अब अगर आपके पोजीशन नंबर 4 पे कोई बंदा बैठा हुआ है, ये आगे अगर काम करेगा तो इसके काम का पैसा आपके पोजीशन नंबर 2 पे जो बंदा बैठा हुआ है उसके पास जाएगा, आप लोगों के पास नहीं आएगा। आपके पोजीशन नंबर 6 पे अगर कोई बंदा बैठा हुआ है, ये आगे अगर काम करता है तो इसका पैसा भी आप लोगों के पास नहीं आएगा, इसका पैसा आप लोगों के पोजीशन नंबर 2 पे जो बंदा बैठा हुआ है उसके पास जाता है। तो ये था एक शॉर्ट सा, मैंने आप लोगों को पोजीशन समझानी थी, पोजीशन सिखानी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि जितना मैंने आप लोगों को समझा दिया, जितना मैंने आप लोगों को सिखा दिया, यहां तक आप लोगों के लिए क्लियर हो गया होगा। अब मैं थोड़ा सा सरसरी आप लोगों को लेके जाऊंगा डैशबोर्ड पे। मैं आप लोगों को इस सिस्टम के बारे में बता देता हूं कि ये जो हम आप लोगों को बातें बताते हैं कि आओ मेटापोर्स ज्वाइन कर लो, तो मेटापोर्स एक लाइफ चेंजर है। वो किस तरीके से लाइफ चेंजर है आप लोग देख सकते हो। ये मेरा अकाउंट है, आप लोगों के सामने मैंने लाइव ओपन किया हुआ है। यहां पे मैं चाहूं तो मैं किसी का भी अकाउंट ओपन कर सकता हूं। ये ओपन सोर्स है। मैं आप लोगों को एज ए एक्सपीरियंस, आप लोग देख सकते हो, ये मेरा अप्लाइनर का ना शो हो रहा है, ये मेरा अप्लाइनर है, ये शो हो रहा है। अगर मैं इसका भी अकाउंट ओपन करना चाहूं तो यहां से मैंने उसका आईडी नंबर कॉपी कर लिया, यहां सर्च बाय पोर्स, यहां पे मैं चला गया, इसको मैंने सर्च कर दिया, पेस्ट करके फाइंड कर दिया, तो मेरे अप्लाइनर का अकाउंट ओपन हो जाएगा। मैं अगर चाहूं कि मैं अपने अप्लाइनर का भी अकाउंट ओपन करना चाहूं तो मैं उसको भी ओपन कर सकता हूं। यहां पे आ गया, उसके जगह पे मैंने उसके अप्लाइनर का आईडी नंबर डाल दिया, गो पे क्लिक कर दिया, तो उसका अकाउंट ओपन हो गया। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी का भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और ये मेटापोर्स की जो आईडी है, ये मिस्टर लाडो की आईडी है, आप लोगों के सामने है। तो यहाँ पे आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ लाइव कुछ चीजें, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेटापोर्स क्यों करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि मेटापोर्स को आए हुए तकरीबन मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 3 महीने हो गए। अब इन 3 महीनों में इस सिस्टम से आप लोग, अगर मिसाल के तौर पर कोई बंदा 10 लाख रुपए से कारोबार शुरू करता है ना, कोई दुकान ओपन करता है, कुछ भी करता है, 10 लाख रुपए वो इन्वेस्ट करता है, तो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद अगर वो 3 महीने सुबह शाम दिन रात मेहनत भी करेगा ना, तो वो 4-5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं कमा सकता। ज्यादा से ज्यादा कमा लेगा 8-10 लाख रुपए, बड़ी मुश्किल से वो 3 महीने के अंदर कमा सकता है। लेकिन आज जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, आप लोगों को आज मैं बताने जा रहा हूं, आप लोगों की सोच से भी ज्यादा, कि ये सिस्टम अभी तो तकरीबन 3 महीने होने को है। जब 2 महीने हो गए थे इस सिस्टम को, 13 सितंबर को मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी, 13 सितंबर की वीडियो को, 13 सितंबर को इस सिस्टम को 2 महीने हो गए थे, तो मैंने तकरीबन 82-83 लाख रुपए इस सिस्टम से 2 महीने के अंदर निकाले हुए थे। अब मैंने लगाया कितना था, मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 लेवल से शुरू किया था। ठीक हो गया, 5 लेवल से शुरू करने के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी 34,000 रुपए लगाया हुआ था। ये 5 लेवल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, ये 5 लेवल से मैंने शुरू किया हुआ था। पाकिस्तानी 34,000 रुपए मैंने लगाए हुए थे। आप लोग चाहो तो लेवल 1 से शुरू कर लो, चाहो लेवल 2, लेवल 3, वो आप लोगों की मर्जी होती है। जितने लेवल से आप लोगों ने शुरू करना है आप लोग शुरू कर सकते हो। लेकिन आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अचीवमेंट क्या होती है, पैसे कमाने किस तरीके से होते हैं। गौर कर ले, लेवल 1 सिर्फ और सिर्फ मैंने $5 से शुरू किया हुआ था। $5 से शुरू करने वाला लेवल आप लोगों के सामने है। ये रेवेन्यू टोटल शो हो रहा है, $2500 की रेवेन्यू टोटल शो हो रहा है। ठीक है, लेवल 1 से टोटल रेवेन्यू मेरे जो है अभी तक, ठीक है, $2500 यहां से इनकम आ गई है। ठीक हो गया, ये टोटल रेवेन्यू है। फिर मैं आप लोगों को लेके जाता हूं लेवल 2 पे। लेवल 2 आप लोग देख ले, जो $10 से एक्टिवेट हो जाते हैं, यहाँ पे कितने हैं, 2610 डाई आप लोगों के सामने है।
ठीक है, इसको यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ, ऐड 2610 कर दिया। सिर्फ और सिर्फ $15 लगा के अगर कोई बंदा 2 लेवल भी कर लेता है, तो 2 लेवल करने के बाद देखो मैंने सिर्फ 2 लेवल से $5110 कमा लिए 3 महीने के अंदर। 5110 को अगर आप लोग पाकिस्तानी रुपयों से जरब दोगे ना, तो ये 10-11 लाख के लगभग बन जाते हैं। अब इसके साथ हम तीसरा लेवल मिलाते हैं। तीसरे लेवल के मैं आप लोगों को लेके जाता हूं। तीसरा लेवल आप लोग देख ले, तीसरे लेवल में आप लोग देख लो, ठीक हो गया। $20 का लेवल है, कितना कमाया हुआ है? $3080। $3080 उसके साथ मिलाओ, 3080 और 5110 पहले के, ठीक हो गया। 8190 हो गया। फिर उसके बाद लेवल 4 पे चले जाते हैं। आप लोग लेवल 4 की रेवेन्यू देख लो, ठीक हो गया। ये मैं लेके जाता हूं आप लोगों को, लेवल 4 ओपन हो जाएगा। लेवल 4 देखो $3560 आप लोगों के सामने है, $3560 उसके साथ मिला लो, ये हो गया 11710 हो गया, ठीक हो गया। अब 5वें लेवल पे चले जाते हैं। 5वें लेवल पे मैं आप लोगों को लेके जाऊं तो आप लोग देख ले 5920, ये भी ऐड कर दो, 5920 उसके साथ ये ऐड कर दिया, ठीक हो गया। अब इसके बाद जाते हैं छठे लेवल पे। छठे लेवल पे जितना आप लोग आगे जाओगे आप लोगों की इनकम ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। आप लोग देख लो 5760 यहां से आगे, 5760 ये वाले ऐड कर दो उसके साथ। फिर उसके बाद 7वें लेवल पे चलो। 7वें लेवल की इनकम आप लोग देख लें तो 7वें लेवल से मेरे पास टोटल रेवेन्यू $6720 हो गए। 6720 इसको भी प्लस कर दिया। फिर उसके बाद हम जाते हैं 8वें लेवल पे। जब हम 8वें लेवल पे चले जाते हैं तो 8वें लेवल की आप लोग इनकम देख ले $7040, ठीक हो गया। 7040 इसके साथ ये भी मिला दिया। अब उसके बाद हम जाएंगे सबसे लास्ट वाले 9वीं लेवल पे, जो मेरा लास्ट वाला लेवल है। 9 लेवल मेरे एक्टिवेट है, 10वां है नहीं। तो यहां से कितने इनकम आ गई है? $1280। ये 1280 भी उसके साथ हम कर लेते हैं। तो ये टोटल मिला के 38,470। इसको अगर $240 के हिसाब से भी जरब दोगे तो आप लोग देख लो 92,32,800 रुपए। ये सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के अंदर। कैसे कोई इतना कमा सकता है? 34,000 रुपए लगा के, 35,000 रुपए लगा के पाकिस्तानी 3 महीने के अंदर 92 लाख रुपए। ये सिर्फ और सिर्फ मेटाफोर्स। और कैसे? ये आप लोगों के सामने टीम वर्क से। यहाँ पे आप लोगों ने किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, आप लोगों ने काम करना है। काम किस तरीके से करना है? ये टीम है आप लोगों के सामने है। ये मेरा लेवल 1 83 मरतबा रिसाइकल हो गया, लेवल 2 43 मरतबा, लेवल 3 51 मरतबा, और ये हर एक लेवल में मेरे इतने इतने बंदे बैठे हुए आप लोगों के सामने है, ठीक हो गया। तो ये एक सिस्टम का पावर है। अगर आप लोग इसको सीरियस लोगे, काम करोगे, दुनिया में कोई भी कारोबार ऐसा नहीं है, ठीक है, कि आप लोगों के पास कस्टमर नहीं होगा तो आप लोगों को पैसा मिलेगा। मैं गारंटी, मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूं, 1 करोड़ रुपए से आप लोग दुकान शुरू कर दो, दुकान को ताला लगा के घर बैठ जाओ। आपको अगर 1 करोड़ रुपए ने 1 रुपए की भी इनकम दे दी, ठीक है, तो मुझे आप लोग जुर्माना कर दो कि आपने झूठ बोला था। आप लोग क्या करोगे? 1 करोड़ रुपए का कारोबार शुरू करोगे, फिर जाओगे सुबह दुकान ओपन करोगे, दुकान ओपन करने के बाद फिर आपके पास कस्टमर आएगा, कस्टमर पैसा इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्टमेंट के बाद रात को जब आप हिसाब करोगे तो आप ये सोचोगे आज के दिन में मैंने इतना पैसा कमा लिया है। तो ये भी एक बिजनेस है। यहाँ पे हमें दुकान जाने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे हमें ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होती। खवातीन घर बैठे पर्दे में बैठ के आप लोग ये काम कर सकते हो। मर्द हजरात कर सकते हैं, स्टूडेंट कर सकते हैं, छोटे बच्चे, बूढ़े, हर तबके के लोग, नौजवान, बूढ़े, हर तरह के लोग इस बिजनेस को घर बैठे कर सकते हो। आप लोगों का जितना जेब इजाजत दे देता है उसी से आप लोग ये सिस्टम शुरू कर दो। चाहे 1500 से शुरू करना है, चाहे 3000 से शुरू करना है, चाहे 8000 से करना है, चाहे 10,000 से करना है, जितने लेवल से आप लोगों ने करना है। सिस्टम की ये गारंटी है कि जब तक दुनिया में मोबाइल फोन होगा, जब तक दुनिया में इंटरनेट होगा, ये सिस्टम आप लोगों के लिए काम करता रहेगा, क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी है। इसका कनेक्शन किसी इंसान के साथ नहीं है, इसका कनेक्शन ब्लॉकचेन के साथ है। धोखा हमेशा इंसान देता है, धोखा टेक्नोलॉजी कभी भी नहीं देता।
अगर आपका मोबाइल खराब निकल आता है तो मोबाइल ने आपको धोखा नहीं दिया होगा, जिसने आपको मोबाइल दिया होगा वो बंदा धोखेबाज होगा, इसलिए आपको उसने खराब मोबाइल दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों के पैसे कहीं भी नहीं जाते, आप लोगों के पैसे आप लोगों को यहाँ पे पैसिव इनकम भी देगी। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे मेहनत करोगे तो आप लोग घर बैठे महाना लाखों रुपए कमा सकते हो। और ये मेहनत आप लोग घर बैठे जो घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितना हम डेली बेस पे टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक यहाँ पे फजूल में जाया करते हैं, अगर उसमें से हम 1 घंटा 2 घंटे अपने बिजनेस को देंगे, सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करके अच्छे अच्छे क्लाइंट हम अपने बिजनेस के लिए लेके आएंगे, तो हम यकीन कर ले मोबाइल फोन से डेली बेस पे हजारों रुपए कमाएंगे। और अगर हर एक बंदे ने ये कारोबार सीख लिया, हर एक बंदे ने ये सिस्टम सीख लिया, तो ऑटोमेटिकली आप लोग यकीन कर लो पाकिस्तान से बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी। ये जो महंगाई है, इतनी महंगाई हो गई है, यकीन कर ले 15,000 20,000 30,000 40,000 रुपए सैलरी वाला बंदा 15,000 20,000 रुपए का बिल किस तरीके से भरेगा। इतनी महंगाई यहाँ पे हो गई है, 5,000 6,000 रुपए से तो कम बिल आता नहीं है। और चीजें पहले से डबल से ट्रिपल महंगी हो गई है। आटा में कल देख लिया था 120 रुपए का किलो सिर्फ आटा हो गया है। तो एक बंदे के सैलरी पे डिपेंडेंट ना हो जाया करो। अगर कोई बंदा 1 लाख रुपए की सैलरी भी लेता है ना, लेकिन अगर उसके 3-4 बंदों का कुंबा है, 3-4 बंदों का खानदान है, तो वो 1 लाख रुपए में बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है आजकल। इतनी महंगाई हो गई है। मैं हर एक बंदे को रेकमेंड करूंगा कि आप लोग इस सिस्टम का हिस्सा बनो, क्योंकि स्टार्ट में हर एक बंदे को मुश्किलात होती है, क्योंकि सीढ़ी चढ़ना बच्चा आप लोगों ने देखा होता है, जब चलना शुरू कर देता है, ठीक है, तो वो बार बार गिरता है, बार बार गिरता है, बार बार गिरता है। वो बच्चे को इतना डर नहीं होता, उसकी माँ को जितना डर होता है, अल्लाह ना करे चोट लग जाए, ये ना करे वो ना हो जाए। लेकिन जब वो क्या करता है, हिम्मत नहीं हारता, गिर जाता है फिर उठ जाता है, फिर गिर जाता है फिर उठ जाता है, कुछ दिनों बाद वो भाग दौड़ता है। तो इस तरीके से बिजनेस भी आप लोगों को स्टार्ट में, आप लोगों को गिरोगे, आप लोगों को नेगेटिव लोग भी मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे आप लोगों को गालियां भी देंगे, ऐसे लोग मिलेंगे आप लोगों को नेगेटिविटी फैलाएंगे, कहेंगे हराम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत कुछ। लेकिन आप लोगों ने डट के रहना है, आप लोगों ने मुकाबला करना है और काम करना है। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि अगर आप लोगों ने हमारे कही हुए बातों पे अमल कर दिया, तो ज्यादा से ज्यादा महीना 2 महीने के मेहनत करने के बाद हर एक बंदा, आप लोग यकीन कर लो, घर बैठे लाखों में कमा सकोगे। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं आगे किसी और को होस्ट को दूंगा कमांड, वो आगे कंटिन्यू करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके सवाल जवाब भी होंगे। ठीक है, तो हमने सेशन को मजीद ज्यादा लंबा नहीं करना है। जी वकास भाई, आप आगे कंटिन्यू कर दें। जी जी, हम अपना क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। ऑलमोस्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो इस वक्त मैं अपने क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ आना चाहूँगा। हमारे साथ बाकी को होस्ट भी हमारे बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले जो है अब जिन लोगों के क्वेश्चंस है ना, सिर्फ मेटाफोर्स के बिजनेस प्लान के रिलेटेड, मतलब कि अर्निंग का क्या सिस्टम क्या था, आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से समझा। अगर आप लोगों ने जूम मीटिंग में बैठकर हैंड फ्री लगा कर जो ना अपनी तवज्जो को इधर उधर रखा, तो फिर आपको तो समझ नहीं आई होगी, फिर आप उस तरह की क्वेश्चन ही रिपीट करोगे। तो कोशिश किया करो, अपनी जो मीटिंग में आया करो तो अपनी तवज्जो इधर ही रखा करो। ऑलमोस्ट लोगों के क्वेश्चन वो ही होते हैं जो हम पहले बता चुके होते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों के कुछ सीरियस क्वेश्चन होंगे, ताकि बाकी लोगों का भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप भी जो है ना अच्छे से अपनी लर्निंग को कर सकोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है आमिर खान। प्लीज आप अपना ना माइक अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन रेज करें प्लीज। आमिर खान। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर उम्मीद रखता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। टू सर दी हम पॉइंट आपके बहुत क्वेश्चन बहुत करें प्लीज। शुक्रगुजार हैं। सर अल्हम्दुलिल्लाह, हम उस्ताद के, आप लोग के, हमारे लीडर्स के बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से, अच्छे तरीके से हमें समझाया। और जी सर मेरी आवाज़ आ रही है सर?
जी जी, आपकी आवाज आ रही है, हम सुन पा रहे हैं आप। जी जी सर। सर मैं सबसे पहले अपना इन्फॉर्म आपको देता हूँ कि मेरा नाम है आमिर। मैं क्योंकि न्यू यूज़र हूँ तो मैं कंफ्यूज होता हूँ थोड़ा बहुत सर। नो प्रॉब्लम, बिल्कुल कोई बात नहीं। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं जी ना, जी सर। सबने जीरो से स्टार्ट किया, कोई यहाँ पे हीरो नहीं था और अभी भी कोई हीरो जी नहीं जी है। जी। सब लोग आपके साथ जी जी इक्वल सर। बैठे हैं, आप बहुत बिल्कुल शुक्रिया। इजी होके बहुत बातचीत करें। शुक्रिया सर। हाँ। जी सर। मेरे ख्याल सर से बाकी डिस्कशन से बेहतर होगा अगर आप कोई अपना क्वेश्चन रेज कर लें, ताकि जो है ना उस क्वेश्चन का आंसर दे लें, क्योंकि बाकी लोग जो बैठे हैं उनकी सीरियस क्वेश्चन भी हो सकते हैं। जी जी सर। आप सर फिलहाल तो मेरे जहन में क्वेश्चन तो नहीं। आप ऐसे करें, किसी और भाई को जी चांस दे, फिर जी उसके जी, बाद मैं जरूर आपको जरूर। मैसेज करता हूँ। हाँ, आप लोग कोशिश किया करें जब आप मीटिंग में आए तो अपने साथ कुछ चीजें नोट करने के लिए अपने साथ रख लिया करें। जहां पर आपको कोई चीज समझ जी जी ना सर। आए, कोई चीज आपको कंफ्यूजिंग लग रही है, तो वो नोट कर लिया करें। मीटिंग के एंड में हमारे पास सर क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, तो आप जो है ना वहां से अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। सर तो अभी हमारे पास है मोइज अंसारी। प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन रेज करें, टू दी पॉइंट प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम मैं सलाम। आपसे यही क्वेश्चन था मेरा। सर मेरी आवाज क्लियर है ना सर? जी बिल्कुल क्लियर है। सर मैंने अभी मीटिंग में ये चीज तो देखी, मुझे सर ने बताया, बट थोड़ी सी कंफ्यूजन है सर। मुझे आप ये बता दिए, जैसे मेरे लेवल 1 के 6 स्लॉट फिल हो जाते हैं, तो ये ऑटोमेटिक मेरा लेवल 2 अपग्रेड होगा या मुझे बाय करना पड़ेगा? जब आपकी 5 पोजीशन फिल हो जाएंगी, आपका लेवल 2 ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। अगर आपका लेवल 5 भी है ना, लेवल 5 भी की अगर आपके पास 5 पोजीशन फिल होती है, तो आपका लेवल 6 ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। हाँ, नहीं अगर सर, आपका अभी लेवल। बेसिकली जी जी। जी जी सर, अभी ऐसा हुआ है कि ना मैंने जो मेंबर्स की ज्वाइनिंग कराई है ना फर्स्ट लेवल की, तो 5 के 5 मेरे डायरेक्ट मेंबर थे सर, ठीक है। उसमें से जी मेरा 4 और 5 के ना 25% कमीशन कटा है, और लेकिन मेरा लेवल 2 में हाँ, डायरेक्ट वहां पर मुझे बाय करना पड़ा। वहां पर आपके मुझे पास बाय एक। करना पड़ा है। हाँ हाँ बिल्कुल, वो रीजन मैं आपको बताता हूँ। वहां पर आपका जो ऑटोमेटिक अपग्रेड वाला अप फंक्शन है ना, वो आपने ऑफ किया हुआ होगा। तो ऑन है आप सर, अपनी ऑन है, शुरू से ऑन है, ऑफ नहीं करा मैंने सर, ऑन है शुरू से। फिर भी ट्राई कीजिएगा, देखिएगा, या फिर आपने खुद से विड्रॉ लगाया होगा। जी जी, विड्रॉ का ऑप्शन आ रहा था, तो मेरे को मेरे प्लानर ने हाँ बताया था कि हाँ, आप बस इसको विड्रॉ ले ले 25%। बस तो फिर मैं आप लेकिन विड्रॉ आपके अप्लाइनर ने ना थोड़े बहुत आपके साथ ये अच्छा नहीं क्या कि आपको जो है ना उन्होंने लेवल 1 में ही विड्रॉ ले ली। चलो लेवल 7 8 की बात होती, चलो ठीक है मान लेते थे, चलो कुछ ना कुछ डॉलर आ जाते हैं। लेवल 1 में 3.75 डॉलर आए होंगे 5 की बजाय आपको, तो वो आपका लेवल 2 ऑटोमेटिकली अपग्रेड होने देना चाहिए था। इसी वजह से जो है ना आपके 25% कमीशन कट हुआ है। बाकी जब नेक्स्ट साइकिल आपका स्टार्ट होगा ना, तो उसमें आपको सारी की सारी अर्निंग्स मिलेंगी। और आपका जो लेवल 2 है, अभी आपने अगर लेवल 3 अपग्रेड नहीं किया, आपकी जब 5 पोजीशन फिल हो जाएंगे, आपका लेवल 3 ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। मतलब मेरे को मतलब 25% कमीशन नहीं कटवाना है उसमें? हाँ, नहीं कटवाना आपने। छोटे छोटे तो लेवल है, ठीक इसमें है भी अगर आप 25% कमीशन कटवाओगे तो अल्लाह के बंदे क्या हो गया आपको। सर, वो प्लानर ने बोला था, इस वजह से मैंने कर दिया, वरना मेरे को चले, कंफ्यूजन थी, कोई मैंने बात नहीं। बताइए मीटिंग में उन्होंने क्लियर कर अगर दूंगा। उन्होंने बोला है तो शायद उनका कोई प्लस पॉइंट होगा इसमें। कोई बात नहीं, कंटिन्यू रखें। चलिए कोई बात नहीं सर, जी थैंक यू जी, सर, पेट में तो। मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है कासिम अली। प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करें और टू दी पॉइंट क्वेश्चन करें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे जो कुछ लोग हैं वो मतलब अदर कंट्रीज में होते हैं, वहाँ पे मतलब कि हम इनविटेशन करते हैं, लेकिन उनको इस टाइम पे क्योंकि टाइम का डिफरेंट होता है, हम मीटिंग में नहीं ला पाते। तो क्या ये, क्योंकि अक्सर रिकॉर्डिंग होती है इस चीज़ की, तो हमें रिकॉर्डिंग मिल सकती है ये? जी बिल्कुल, आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल सकती है। जहां से अभी आपको ये लिंक मिला ना, तो आप उनको बोला करें कि आप ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा था, तो प्लीज हमें इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए। तो आपको जो है ना वो लिंक रिकॉर्डेड वीडियो को भी दे देंगे, क्योंकि मीटिंग एंड होने के फौरन बाद मैं इसको रिकॉर्डेड वीडियो जो होगी उसको कंपोज सारा कुछ कर करके अपलोड कर दूंगा। अपलोड करके जितने भी जहां तक मैं ये लिंक पहुंचाता हूँ, उसके बाद जहां जहां जाता है, नहीं पता कहाँ कहाँ तक जाता है, वहां वहां तक मैं ये कोशिश करता हूँ कि वीडियो का लिंक पहुंचे। जो लोग रह गए हैं, जिनका कोई कोई पॉइंट रह गया है, कोई कंफ्यूजन रह गया, तो वो मीटिंग दोबारा से देख के जो है ना अपनी कंफ्यूजन और अपनी प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व आउट कर लें।
जी सर, हमारे मतलब कि जो ज्यादा कम्युनिटी या ज्यादा लोग जो हैं वो मतलब कि अदर्स कंट्री में, क्योंकि मैं जी खुद जी रह के आया हूँ बाहर, तो जी जी क्योंकि यहाँ पे मतलब कि नहीं है ये चीजें, और हमारे मतलब कि हम तक बड़ी मुश्किल से लिंक पहुंचता है, बिल्कुल आखिरी टाइम पे पहुंचता है लिंक भी जब पहुंचता है तो प्लीज चलें। अगर आप मतलब कि डायरेक्टली हमें ये दे भी देंगे। गनीमत है, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि आप भी उसी वक्त जो है ना फिर उनको रिस्पॉन्ड भी करते हो। सबसे बड़ी बात तो ये कि आप एक्टिव मेंबर हैं। सर ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम भी जी सारी की सारी यहाँ पे बैठी हुई है। मैं माशाल्लाह। बाकायदा ये चीज जो मतलब कि इसको करता हूँ कि अगर जो जी कोई टीम का मेंबर मीटिंग में नहीं आएगा तो बाकायदा उसकी मतलब क्लास होगी, उसको दोबारा से रिस्पांस नहीं दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खुद का 8वां लेवल है, मेरी अच्छी माशाल्लाह खासी माशाल्लाह। टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये चीज़ है ना कि वो मुझे नहीं मिल पाती है वीडियो वगैरह, तो उसके लिए अगर आप डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं तो प्लीज, या फिर प्यारे आप अपना भाई, प्यारे भाई मुझे ये बताओ आप किसके डाउन लाइन में हो? मैं सर अफजल साहब के साथ हूँ सर। अब अफजल अफजल किसके डाउन लाइन में है? आई डोंट नो नो, सर, मैं इतने नो पता सर, नहीं पता ये नहीं अफजल। पता तो आप एक काम कर ले, मेरी बात जी सुन सर। ले। जी सर। डेली बेस पे आप वकास का नंबर ले ले या मेरा नंबर किसी से ले ले, ठीक है? मेरा नाम जी सर, समीर आप खान लिखवा है। दें तो बड़ी मेहरबानी। नहीं नहीं लिख तो इस नहीं सकता मीटिंग। क्योंकि इसमें पता क्या होता है, इस मीटिंग में नए बहुत सारे लोग होते हैं। मैंने अभी अगर अपना नंबर लिख दिया, ठीक है, तो जो जी जो जिन जिन लोगों के मेंबर आए होंगे वो सारे मुझे कहेंगे मैंने आपके लिंक से ज्वाइन करना है, और ये हम किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते, ठीक है? जी। नंबर कभी भी मैं आपको यहाँ पे नहीं दूंगा, आपने जिससे भी मीटिंग का वो लिया हुआ है, ठीक है? तो सर अगर आप मैं मतलब चलें, आप मतलब कि नहीं शो करें, अगर मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ तो आप मुझे मतलब वहां से कर दें। ये जो वकास है ना भाई हमारी थोड़ी नंबर, सी, ये हमारी थोड़ी सी प्राइवेसी होती है जिसकी वजह से जो है ना हम अपना नंबर शेयर नहीं कर सकते। ठीक है ना। सर मैं आपको ठीक है, मैं आपको आप बता नंबर नहीं देता शेयर हूँ। कीजिए, आप नंबर नहीं शेयर कीजिए, मैं आपका नंबर शेयर कर देता हूँ ताकि आप मुझे रिटर्न में दे दीजिएगा आप बस। मुझे अपना मुझे नंबर बता दे, आप मुझे सिर्फ अपना नंबर फौरन बता दे, मैं आपका नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं आपको डेली बेस पे लिंक दिया करूंगा, आपका भी भला थैंक यू होगा सो और मच। लोगों। जी बताएं। थैंक यू। 03461765 65 एक मिनट 617617। कासिम भाई। 721। चलें चलें हो गया। हाँ, 03461765 अल्लाह के 721। बंदे। चलें। 721। जी। ठीक हो गया। नाम क्या है आपका? कासिम अली है सर। कासिम अली। ठीक है, आपका ठीक नंबर ठीक सेव हो है। गया। आपको डेली बेस पे मैं आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड करता हूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच सर। आपको डेली बेस पे लिंक आया करेगा टाइम पे। जी अब आ गया वकास ओके। भाई, कंटिन्यू कर दे जी आप। जी मैं आपका कोई और क्वेश्चन तो नहीं है कासिम भाई? नहीं सर, सर थैंक यू सो चलें। मच बहुत। मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। अच्छा यहाँ पर हमारे पास हैं और उसामा अंसारी। प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करें और टू दी पॉइंट अपना क्वेश्चन रेज करें ताकि जो है हम आपका क्वेश्चन का आंसर कर सकें। उसामा अंसारी। वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है? जी जी आपकी आवाज आ रही है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं शुरू वगैरह में पोस्ट करता हूँ लेकिन बहुत लोग आते नहीं है, मतलब मेरे ज्वाइनर एक भी नहीं है। हाँ आप जो है ना 3 बजे हमारी मीटिंग होती है डे टाइम। आप 3 बजे वाली मीटिंग अटेंड कीजिएगा। आपका जो क्वेश्चन है वो उस मीटिंग के रिलेटेड है। वहां आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। अच्छा यहाँ पर हमारे पास और हैं तौफीक भुट्टू। चलो प्लीज शुक्रिया। आप अपना माइक अनम्यूट करें और टू दी पॉइंट क्वेश्चन रेज करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम वकास भाई। वालेकुम सलाम। वकास भाई, मैं तकरीबन आपकी ये 5वीं 6वीं मीटिंग ज्वाइन कर चुका हूँ और मैं एक टीम का लीडर हूँ। मेरे मेंबर है, मेरी टीम है, लेकिन मेरा भी वही क्वेश्चन है जो अभी कासिम भाई का था। कासिम रिपीट भाई करें। जो अभी बात कर रहे थे ना, अदर कासिम भाई कंट्रीज जो बात वाली। कर रहे थे ना, नहीं नहीं सर, वो नंबर वाली, क्योंकि मुझे आपका लिंक अभी मिला है, क्योंकि ये 9:30 बजे मीटिंग शुरू हुई है लेकिन मैं लेट हो गया क्योंकि मुझे बड़ी मुश्किल से लिंक मिला है। तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी आपसे डायरेक्ट लिंक हो, तो आप भी जो है ना मेरे मुझे ख्याल से जब भी मेरे मीटिंग ख्याल से स्टार्ट हो। मेरे ख्याल से डे टाइम आपने लिंक अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था, मेरे पास पड़ा हुआ है। जी मैं जी आपको जी कांटेक्ट जी कर जी लूँ। बिल्कुल। ठीक हो गया। जी जी, मैंने मैं आपको आज की 3 बजे हाँ वाली मैं मीटिंग में दिया था नंबर। मेरी मेरी नोटिस में है बात आपकी। टेंशन ना ले, आपको प्रॉपर लिंक मिल जाएगा। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू जी सो मच। आप नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ ले सकते हैं। जी जी।
अच्छा, यहाँ पे और हमारे पास है मियां उजैर। प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करें और टू दी पॉइंट अपना क्वेश्चन रेज करें ताकि हम आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकें। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम ऑल वालेकुम मेंबर्स। अस्सलाम। अच्छा, तो सर मैं ये आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जो भी मसलन अपलाइनर होता है, तो कई बार तो मसलन जो हमारे काफ़ी मसलन शुरू से मेटाफोर्स के ज्वाइन हुए अपलाइनर बैठे हैं, उनके पास कई बार इतना टाइम नहीं होता कि वो अपनी डाउनलाइन को मसलन जवाब दे सके। जी जी। तो काफी जो अगला बंदा मसलन अब मैं ही हूँ, जिस टाइम मैंने मसलन अब मैं शुरू तकरीबन फर्स्ट लेवल पे ही हूँ, तो अभी तो इन्हीं ज्वाइनिंग भी नहीं करवाई। तो मुझे मसला अब बनता है कि मैं मसलन कौन से कॉइन कैसे लूँ, कैसे एक्टिव कराऊँ। तो ये ना काफ़ी मसलन डाउन लाइन में जो बंदा ले आता है ना, उसको उसके लिए काफ़ी ये इशू बनता है। तो काइंडली ये कोई आप मसलन इसकी ना एक प्रॉपर इसे समझा दें हर मसलन मीटिंग में ना, कि बंदे ने कैसे ज्वाइन करवाना है। काफ़ी क्योंकि अब बंदा वो किस टाइम कहता है ना कि अच्छा जी मैं आपसे अभी ज्वाइन करवाता हूँ, कई बार अपलाइनर उसका रिप्लाई नहीं देता, तो वो अगला जो डाउन लाइन वाला ज्वाइन करवाना होता है, तो वो काफ़ी बंदा कई बार इस तरह होता है कि वो इस लेट की वजह से बंदा ही चला जाता है। बिल्कुल, मैं एक मिनट, मैं आपका जो ये पॉइंट है मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। ये बेसिकली इस तरह की जो हमारी मीटिंग्स होगी वो हमारी डे टाइम होगी। तो डे टाइम की एक मीटिंग में इसी ही सब्जेक्ट पे रख लूंगा कि हमने जो है ना अपने न्यू मेंबर को समझाना है कि आपके पास अगर कोई मेंबर आ रहे हैं तो आपने उनकी ठीक है बात समझाना, डिटेल देना, उनको एग्री करना, ये सब कुछ हो गया। उसके बाद का जो प्रोसीजर है शॉर्ट टर्म जो हमारे पास आता है कि DEI कैसे परचेज करने हैं, मेटिक और उनकी प्रोसीजर ज्वाइनिंग थोड़ा सा वो भी हम गाइड कर लेंगे। और इसी के साथ साथ हम ये भी बता देंगे कि बहुत सारे न्यू मेंबर्स का ये क्वेश्चन होता है, हम अपना विड्रा कैसे लेंगे, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तानी कौम है, इनको PKR में पेमेंट चाहिए होती है, जैज कैश, इजी पैसा और बैंक में। तो ये भी बहुत सारे, ये बिल्कुल। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। ये इन पर जो है ना मैं नोट कर लेता हूँ अपने पास, ये इस पर हम मीटिंग रखेंगे। थैंक यू, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट हमें दिया। जी शुक्रिया भाई, आपने किसी को जी मोस्ट वेलकम। तो इस वक्त ऑलमोस्ट बहुत ही ज्यादा टाइम हो चुका है मीटिंग को, तो मेरे ख्याल से अब मीटिंग एंड कर देनी चाहिए। बाकी लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। और कोशिश करें आप अपने क्वेश्चन जो हैं अभी किसी भी जगह नोट डाउन करके रख लें, ताकि जो है ना आप में जब नेक्स्ट सेशन में आए तो आप वो अपने क्वेश्चन साथ लेके आए, और उस सेशन के भी जो क्वेश्चन है वो भी अपने साथ लेके आए। 3-3, 4-4 हजार क्वेश्चन भी हैं आपके, हम एक्सेप्ट करेंगे और आपको आंसर करेंगे। ठीक हो गया ना? तो आज की मीटिंग इतना ही, बाकी फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।